राजकुमारी जो कभी नहीं हंसी। एक समय की बात है, एक राजकुमारी थी जिसका नाम था लूना। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, उसके बाल बहुत ही सुंदर थे, उसका चेहरा बहुत ही सुंदर था। पर इस सुंदर राजकुमारी की कहानी कुछ अलग थी। लूना को जरा भी खुशी महसूस नहीं होती थी। लूना कभी नहीं मुस्कुराती थी। जब वो बच्ची थी तो एक बुरी ताकत जो मिरर के अंदर रहती थी उसे श्राप दिया था। एक दिन वो छोटी राजकुमारी अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी जो उसकी तरह ही दिखती थी। लूना खुद पर इतरा रही थी आईने में देखते हुए। तुम जैसी छोटी लड़कियां मुझे बहुत पसंद है। चुड़ैल को देखकर छोटी राजकुमारी के होश उड़ गए। कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे वो चाहिए जिस पर तुम सबसे ज्यादा इतराती हो। मेरी गुड़िया? नहीं बेवकूफ लड़की, मुझे इस कमरे की सबसे चमकदार चीज चाहिए। मेरे गहने? मैं कुछ समझी नहीं। चली जाओ यहाँ से तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो कम अकल की हो और साथ में बदतमीज भी हो। गुस्सा या शायद डर के मारे लूना उस चुड़ैल के साथ बुरी तरह पेश आई। मैं तुमसे वो छीन लूंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है, तुम्हारी हंसी। मैं तुम्हें दुखी रहने का श्राप देती हूँ। क्या? नहीं। एक सुंदर दुखी राजकुमारी। तुम इसकी कीमत चुकाओगी। नहीं। नंदी लूना को श्रापित करने के बाद वो चुड़ैल एक चमक के साथ वापस आईने में गायब हो गई। उस दिन के बाद से राजकुमारी लूना कभी नहीं मुस्कुराई, ना हंसी, बस यूं ही रही। अगर वो चाहती भी तो कैसे कर सकती थी? वो श्रापित थी। मेरे पास इतने सारे दौलत और सोना है, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान ला सकूं। आज बहुत हुआ, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देर रात को राजा ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया उनसे सलाह लेने के लिए। सुनो सुनो, महाराज ने ऐलान किया है कि जो कोई भी राजकुमारी लूना के चेहरे पर मुस्कान लाएगा उसे बहुत सारा सोना दिया जाएगा। ये एक बहुत ही खास दिन था। हाँ, ये कितना बोरिंग है। भीड़ जोर जोर से चिल्लाने लगी पर राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। कमाल हो गया, ये बहादुरी का मंजर देखने लायक था, पर मेरी बेटी पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। दूर दूर से जानवर और इंसान आए और उन्होंने पूरी कोशिश की पर कोई कामयाब नहीं हुआ। राजकुमारी को खुश करना नामुमकिन था। जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में राजकुमारी लूना दुखी हो गई। पिताजी, मैं थक गई, मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। लूना अकेली रहने लगी और उसने खुद को राजा से भी दूर कर दिया। उसने सोचा कि उनसे दूर रहकर वो उन्हें अपने गम से दूर रख पाएगी। वो अकेले अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। लूना खुद से प्यार करना भूल गई थी और उसकी भूख भी मर चुकी थी। उसका मनपसंद खाना उसे लुभाता नहीं था। राजकुमारी ने खुद को आईने में देखना बंद कर दिया था। ये उसे उस दिन का याद दिलाता जब वो श्रापित हुई थी। वो काफी दिन तक ऐसे ही अकेले बालकनी में खड़ी रहती। श्राप पूरे राज्य पर एक काले साये की तरह छा गया था। गांव में राज्य से बहुत दूर एक जवान लड़का रहता था जो किसी भी हाल में मुस्कुराता था। अरविंद, तुमने बहुत मेहनत की है मेरे बेटे। ये लो 2 सोने के सिक्के और छुट्टी पर जा सकते हो, तुम इसके लायक हो। थैंक यू बॉस, मैं बस अपना काम कर रहा था। ये खेत मेरा घर है, ये जानवर मेरे दोस्त हैं।
कड़ी मेहनत के बाद पानी और मीठा लगता है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। अरविंद दृढ़ रहा और चेहरे पर मुस्कान लिए मेहनत करता रहा। तब भी जब किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी, उसने कुआं का पानी इस्तेमाल किया और खेत को उपजाऊ रखा। अरे वाह, इतने लंबे पेड़ मैंने आज तक नहीं देखे हैं और सुंदर आसमान। अरे सुनो भले इंसान, मैं थोड़ा चीज खाना चाहता हूँ पर पैसे नहीं है। क्या तुम एक सोने का सिक्का दोगे? अरविंद ने 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा और उसने उसे एक सोने का सिक्का दे दिया। ये लो मेरे प्यारे दोस्त। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं चलता हूँ। अरविंद के पास एक खास हुनर था। वो मुस्कुराता और जिस भी अजनबी से मिलता उसकी तारीफ करता। अरविंद अनजान देशों से गुजर रहा था। उसके पास अब सिर्फ एक ही सोने का सिक्का बचा था, पर उसका दिल बहुत बड़ा था और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे प्यारे लड़के, मुझे मेरे बच्चे को स्विम्स स्कूल ले जाना है। मुझे थोड़ा सोना चाहिए, दोगे तुम मुझे भाई? 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। तुमने इस तरह बोलना कहाँ से सीखा? तुम्हारे यहाँ एक स्विम्स स्कूल भी है? क्या बात है। शुक्रिया, मैं वादा करता हूँ ज़रूरत पड़ने पर मैं तुम्हारे काम आऊँगा। एक बार फिर शुक्रिया, मैं चलता हूँ। कमाल की हिंदी है। जो भी हो, उस लड़के ने बिना सोचे समझे अपना आखिरी सिक्का उस पंछी को दे दिया। अब उसकी मुस्कान के अलावा उसके पास कुछ नहीं बचा था। इस बड़े शहर ने उस गांव के लड़के को परेशान कर दिया था और वो खो गया और वो गोल गोल घूमने लगा। अरविंद शाही पहरेदारों के पास से गुजरा। राजकुमारी लूना अपनी खिड़की के बाहर अकेली खड़ी थी। उनकी आंखें मिली। जब उसकी नज़रें राजकुमारी लूना से मिली तो उसकी परेशानी गायब हो गई। अब वो जरा भी परेशान नहीं था। अरविंद भूल गया कि वो थका और प्यासा था। मदहोश होकर वो अपना संतुलन खो बैठा और कीचड़ में जा गिरा। सीधे मुंह के बल वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया। अरविंद को मुसीबत में देखकर पंछी और वो पशु दोनों उसकी मदद के लिए पहुंचे। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अजीब नज़ारा देखकर राजकुमारी लूना का चेहरा खिल जाता है। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और वो जोर जोर से हंसने लगी। मैंने ऐसा कुछ होते हुए आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या ये मेरी बेटी है? लगती तो ये उसी की प्यारी आवाज है। राजकुमारी की गूंजती हंसी शराब को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकी। आईना टूटकर चूर चूर हो गया। नहीं। प्यार की शक्ति भी कमाल की है। यह एक शराब को भी मिनटों में मिटा सकती है। लूना की दुनिया रंगों, रोशनी, खुशियों से भर जाती है। राजा बहुत खुश होता है। पिताजी, मैं उस आदमी को हमारे राज्य में बुलाना चाहती हूँ। उसने मुझे हंसाया। मैं मुस्कुराने लगी। तुम लोगों को किसका इंतजार है? उस नौजवान लड़के को अभी के अभी यहाँ लेकर के आओ। नौजवान, तुम मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाए। तुम इस राज्य का सारा सोना ले सकते हो और शादी के लिए तुम मेरा हाथ भी मांग सकते हो अगर चाहो तो। अगले कुछ दिन तक राजकुमारी लूना और अरविंद ने खूब सारी बातें की और वो बहुत हंसे। राजकुमारी लूना ने सजना संवरना शुरू कर दिया। वो अच्छे से खाने लगी। उसमें फिर से मुस्कुराना सीखा। उस दिन के बाद से राजकुमारी लूना और अरविंद ने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। एक मुस्कान और हंसी के साथ, चाहे कुछ भी हो।